जिन गरीबों को खाने के लिए दाने की मुश्किल पड़ती है, वो भी राशन से इतना पर्याप्त अनाज पाते हैं कि वो 2-4 को खिला दें, लेकिन वो वहीं बेच देते। सरकारें सुविधाएं तो दें, लेकिन जो निकम्मापन बना दिया सरकारों ने, चाहे हम सरकार किसी का नाम नहीं लेना चाहें, लेकिन सरकारों ने लोगों को निकम्मा बनाया। मजदूरों को मजदूरी जो करते थे वो अपने काम से पृथक हो गए। ये देश राष्ट्र के सामने एक बड़ी समस्या है। फ्री में सब कुछ मिल जाने से आज के समय में काम की जो व्यवस्था है वो बड़ी दुर्गति। मशीनरी युग से जो काम हो गया, शारीरिक कोई परिश्रम करना नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं मैं अपने कर्म से, कोई कर्मनिष्ठ हो उससे खुश रहता हूं। ध्यान रखिए, पूजा पाठ सब करना चाहिए, लेकिन अपने कर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अपने कर्तव्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, आलस्य प्रमाद नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र हमारे श्रीमद् भागवत, गीता, रामायण ये हमें नहीं सिखाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं प्रसन्न रहता हूं भोजन कराने से। ना हम तथाग्नि यजमान हवीर्विताने। बहुत बड़ा कोई फैलाव कर दे उससे मैं नहीं प्रसन्न रहता। भूखा व्यक्ति वो संतुष्ट होकर के डकारता है तो उससे मैं प्रसन्न रहता हूं। भगवान कहते मैं ब्राह्मणों के भोजन करने से प्रसन्न रहता हूं, संतों के भोजन कराने से मैं प्रसन्न रहता हूं। लेकिन समस्या इस बात की है कि आजकल ब्राह्मणों ने अपना धर्म कर्म एक कोने में रख दिया। सबसे पहले कहीं भी भोजन हो सभी को भोजन कराना है, लेकिन ध्यान रखिए सबसे पहले एतत् देश प्रसूतस्य सखा साधग्र जन्मना, सबसे पहले भोजन ब्राह्मण को कराओ, कन्या को कराओ, सभी को भोजन कराओ। लेकिन जो शास्त्रों की विधि लिखी है, एक जो श्रेष्ठ वैरायटी है, उस वैरायटी में ब्राह्मण समाज का बड़ा है, अग्रज पूजा पाठी है। और भगवान कहते हैं कि विप्रण के मुख से सुरजेवत विप्र रची श्रुति रीति सुहाई। ब्राह्मण के मुख से मैं खाता हूं तो सबसे पहले भोजन भंडारा हो, तो आज भी नियम रखो कि ब्राह्मणों को भोजन पहले कराओ, सब लोग भोजन करो, सभी को भोजन हो, चारों वर्णों का भोजन हो, लेकिन ब्राह्मण भोजन हो जाए, कन्या भोजन हो जाए, संत भोजन हो जाए, इसके बाद सभी को कराए। भगवान खुश होते। यो मे तनु दुजवरान दुहिती मदीया भूतान लब्ध शरणानि च भेद बुद्धिया। बहुत अच्छी बात भगवान ने कही है, ध्यान से सुने। जो मेरे में, ब्राह्मण में, गाय में, संत में कोई भेद मानता है, ये जानना चाहिए कि कुछ जानता नहीं। यदि कोई इनको कष्ट देता है, अपमान करता है, तो मैं अपने नियुक्त दंडाधिकारियों के द्वारा उन्हें कठोर दंड दिलाता हूं। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखते हुए जय और विजय को समझाया कि मैंने जीवन में, भगवान खुद कहते कि मैंने जीवन में जो कुछ भी पाया है ब्राह्मणों के द्वारा पाया, ब्राह्मणों के सत्कार से पाया है, ब्राह्मणों के आदर से पाया है। तो जो गलती हो उसको
माफ करें। ऐसा भगवान ने स्वयं सनकादिक ऋषियों को कहा और जय विजय को कहा, तुम्हें 3 जन्म तक राक्षस बनना पड़ेगा, 3 जन्म तक असुर तो बनना ही होगा, लेकिन तुम मेरे सेवक रहे हो तो मैं तुम्हारे कल्याण के लिए 4 बार मेरे जन्म होगी। ध्यान, प्यारे बंधुओं ध्यान से सुनिए, राक्षस कोई सामान्य नहीं बना, राक्षस पद प्रतिष्ठा पर जो रहा वही बना। जय और विजय राक्षस बने, पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंत्रवक्त बने और तीसरे जन्म में जाकर के मुक्त होते हैं, कल्याण होता है। वही हिरण्याक्ष जय विजय जब बने तो हिरण्याक्ष का वध भगवान नारायण ने किया है। धरती को अपने दंतावली के अग्र में लाकर जल के ऊपर स्थापित किया है। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी को अब सृष्टि का सृजन करो। सृष्टि के सृजन में ब्रह्मा जी ने मरीचि, कश्यप, भृगु, दक्ष, गौतम इन ऋषियों को जन्म दिया, 10 ऋषियों को जन्म दिया है। ये सब के सब निवृत्ति मार्ग में चले गए, अर्थात सब संत हो गए, गृहस्थी में बाद में प्रवेश किया इन्होंने। भगवान से प्रार्थना किया ब्रह्मा जी ने कि जिसको मैं बनाता हूँ वही निवृत्त मार्ग में चला जाता है, आप कोई उपाय बताओ। तो भगवान कहते मानवीय सृष्टि का शुभारंभ करो। तो मानवीय की सृष्टि के शुभारंभ में भगवान ने सबसे पहले मनु शतरूपा को बनाया। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जग्गिरे आकुतिं देवभूतिं च प्रसूतिरिति विश्रुता आकुतिं रुचये प्रादा कर्दमायतु मध्यमां दक्षया दात् प्रसूतिं च यतः आपूरितं जगत्। आदि सृष्टि में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मनु शतरूपा को बनाया। मनु शतरूपा के 3 बेटियां और 2 बेटे, आकुति, प्रसूति और देवहूति, ये 3 बेटियां, प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 बेटे। आकुतिम रुचये प्रादात्, एक रुचि नाम के प्रजापति थे। आकुति जी का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ किया है। उनकी संतान में बोली यज्ञ भगवान की 24 अवतारों में एक अवतार है भगवान का, जैसे राम वैसे यज्ञ भगवान। यज्ञ भगवान सभी की कामनाओं को पूर्ण करते, सभी देवताओं के भोग को यथा योग्य अग्निमुख यज्ञ भगवान सबके पास में भेजते। तो यज्ञ उनकी पत्नी दक्षिणा, यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा, इसलिए कहते यज्ञ में दक्षिणा न दे तो यज्ञ पूरा नहीं माना जाता, अधूरा है। और दक्षिणा और दान में भी अंतर है, ये भी जान लो। दान हम उसे कहते हैं जो हम बिना निमित्त के दान, बिना गुप्त दान कर देते हैं। दातव्यम यद दानम दीयते अनुपकारिण, सहज में दान कर देते,
कोई ब्राह्मण आया, संत आया तो हमने उनको दे दिया, वो दान हो। लेकिन दक्षिणा, जो ब्राह्मण हमारे घर में पूजा पाठ करता है और पूजा पाठ करके वो जो उसका पारिश्रमिक है उसे हम दक्षिणा कहते हैं, तो उस दक्षिणा को ब्राह्मण को जरूर देना चाहिए। देवहूति नाम की बीच की बेटी थी, विवाह के योग्य बेटी थी। राजा मनु देवर्षि नारद से निवेदन करते हैं, कोई सुयोग्य वर बताइए, बेटी का ब्याह कर दें। महाराज मनु को देवर्षि नारद ने कर्दम ऋषि बताया। कर्दम ऋषि के साथ अभी परसों भगवान ने दर्शन दिए हैं। आपके बेटी का ब्याह कर्दम ऋषि कर ले तो इससे अच्छा तो कुछ है नहीं। यदि आपके बेटी को कर्दम ऋषि स्वीकार कर दें तो आपके नाती रूप में भगवान आपके घर आएंगे, क्योंकि भगवान ने कहा है कर्दम ऋषि से कि मैं बेटा बनकर के तुम्हारे घर में आऊंगा। महाराज मनु विवाह का प्रस्ताव लेकर प्यारे बंधुओं कर्दम ऋषि के पास में जाते, साग्रह निवेदन किया, बेटी का ब्याह है आपके साथ चाहता हूं। कर्दम ऋषि हंसने लगे, राजन कैसी बात कर रहे, देखिए भगवान ने कहा है कि ब्याह करना तो मैं शादी तो करूंगा, भगवान की आज्ञा मानूंगा, लेकिन शादी जो घर वर कुल हो ये अनुपा, करिए विवाह सुताय अनुरूपा, बराबर में करना चाहिए।